श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष का व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन धारण किया जाता है और हर महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है और प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दिन व्रत धारण करके या फिर बिना व्रत किए भी जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की यानी कि शिव शक्ति की आराधना करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में मतलब प्रदोष काल में भगवान शिव और शक्ति की आराधना जब की जाती है तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इसलिए प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए और शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तब भी आपको आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। घर के आसपास कोई भी शिवालय है तो वहां जाकर भगवान शिव का अभिषेक करें, उनका दर्शन करें और शिव मंदिर में दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। बिना व्रत किए भी आप ये सभी उपाय कर सकते हैं। और इस बार का प्रदोष व्रत बुधवार के दिन है, यानी कि 3 मई को धारण किया जाएगा। और हाँ, प्रदोष व्रत के नाम दिन के अनुसार होते हैं, जैसे कि जिस दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के अनुसार व्रत का नाम होता है। जैसे कि सोमवार के दिन अगर प्रदोष का व्रत आता है तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। उसी प्रकार से जैसे कि शनिवार के दिन आता है तो शनि प्रदोष कहते हैं, गुरुवार के दिन आता है तो गुरु प्रदोष कहते हैं और इस बार बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत है तो इसे बुध प्रदोष कहा जाता है। और जैसे कि प्रदोष का व्रत जो भी भक्त धारण करते हैं, किसी भी मनोकामना से धारण करते हैं, तो किसी भी दिन वैसे तो पूजा आराधना की जाती है तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है और शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन जैसे कि कोई भी विशेष दिन होता है तो उस दिन के अनुसार उस प्रदोष व्रत का महत्व हो जाता है। तो बुध प्रदोष का व्रत धारण करने से भगवान शिव की कृपा के साथ ही भगवान गणेश की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। तो जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा हो तो वो भी दूर होती है, सफलता की भी प्राप्ति होती है, शिक्षा में भी सफलता मिलती है। रिद्धि सिद्धि के दाता होते हैं गणपति गजानन, तो उनकी कृपा से घर में हमेशा धन की बरकत बनी रहती है। इसलिए बुधवार का जो प्रदोष होता है आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए और शीघ्र संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ दिन माना जाता है। और अब जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजा का यानी कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है रात्रि में 11:18 पर 2 मई को और समाप्त होगी 3 मई को रात्रि में 11:50 पर। तो व्रत हम 3 मई को धारण कर रहे हैं क्योंकि इसी दिन सूर्योदय कालीन तिथि भी हमें प्राप्त हो रही है और शाम के समय संध्या काल में त्रयोदशी तिथि भी आपको इसी दिन प्राप्त हो रही है। इसलिए 3 मई को व्रत धारण कर रहे हैं। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखिए, प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त होने से लगभग 1 घंटे पहले से लेकर और सूर्यास्त होने के 1.5 घंटे बाद तक, मतलब 2.5 घंटे का समय होता है जिसे कि प्रदोष काल कहा जाता है। तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपनी पूजा प्रारंभ कर देनी है। फिर पूजा आप कितने समय तक भी कर सकते हैं, देर तक भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा का जो प्रारंभ होता है वो इसी 2.5 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। और अब बात करें व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करना चाहते हैं तो 1 दिन पहले से ही शुद्धता का, सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। मतलब त्रयोदशी तिथि से 1 दिन पहले ही आपको शुद्ध भोजन लेना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। अगले दिन यानी कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए और नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। जो भी घर में देवी देवता विराजित हैं आपके घर के मंदिर में, उनकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए और घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान भोलेनाथ से कहिए। भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए और व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। संकल्प लेने के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद पंचोपचार विधि से या षोडशोपचार विधि से जैसे भी संभव हो भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा कर लीजिए और पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती कर लीजिए।
और जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं, सुबह की पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय या फिर जल पीकर, मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। और जो भक्त व्रत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं, सुबह की पूजा करने के बाद बिना लहसुन प्याज का भोजन कर सकते हैं। और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना विशेष रूप से की जाती है, तो इसलिए शाम को आप संध्या काल होने से पहले, मतलब प्रदोष काल से पहले स्नान कर लीजिए या फिर हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए। शाम को आप चाहे तो घर के आसपास कोई शिवालय हो तो वहां जाकर भी पूजा कर सकते हैं, और अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में भी भगवान शिव की पूजा आराधना की जा सकती है। आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप चाहे तो मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग भी बना सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो अगर आपके पास भगवान शिव की फोटो है तो फोटो पर भी पूजा कर सकते हैं। अच्छा, कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम सुबह और शाम दोनों समय मंदिर जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर जाना संभव हो, घर के आसपास मंदिर हो, तो दोनों समय ही मंदिर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप दोनों समय नहीं भी जा पाते हैं तो शाम के समय प्रदोष काल में पूरा प्रयास करना चाहिए कि मंदिर जाकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। और भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सामग्री क्या चाहिए होती है, आप सभी को पता है। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, चंदन, भस्म। और शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए आपके पास जल होना चाहिए, गंगा जल होना चाहिए। और इसके साथ ही आप चाहें तो पंचामृत ले सकते हैं, कच्चे दूध में केसर मिलाकर ले सकते हैं, या फिर सिर्फ कच्चा दूध भी ले सकते हैं। आप चाहें तो गन्ने के रस से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, या किसी भी फल के रस से भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार और अपनी मनोकामना के अनुसार आप किसी भी द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और पूजा की विधि आप सभी जानते हैं, पहले जल अर्पित करना है, फिर जो भी आप द्रव्य अर्पित करना चाहते हैं उस द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, फिर से जल से अभिषेक करेंगे, और हाँ, अभिषेक करने के बाद वस्त्र अर्पित करेंगे। देखिए, आप चाहें तो सफेद वस्त्र ले सकते हैं, और अगर ऐसा संभव न हो तो आप कच्चा धागा ले सकते हैं, सफेद रंग का कच्चा धागा, या फिर आप कलावा भी प्रयोग कर सकते हैं भगवान शिव को वस्त्र स्वरूप अर्पित करने के लिए। इसी प्रकार से अगर आपके पास यज्ञोपवीत है तो यज्ञोपवीत अर्पित कर सकते हैं। यज्ञोपवीत ना हो तो जो भी धागा आप वस्त्र स्वरूप अर्पित कर रहे हैं उसी धागे में से यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए भगवान शिव को अर्पित कीजिए। फिर चंदन लगा दीजिए, और उसके बाद आपके पास जो भी पूजा की सामग्री है, जैसे कि अगर आपके पास भस्म है तो चंदन के बाद भस्म लगा सकते हैं, इसके साथ ही गुलाल भी अर्पित कर सकते हैं, और इसके बाद भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि ये सभी चीजें एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कीजिए। पूजा पूर्ण करने के बाद कपूर से भगवान शिव की आरती कीजिए। और हाँ, भोग जरूर भगवान को अर्पित कीजिए। सुबह की पूजा में भी भोग अर्पित करना है और शाम की पूजा में भी भोग अर्पित करना है। दोनों समय की पूजा में भोग आप चाहें तो किसी भी चीज का लगा सकते हैं, जैसे कि फलों का लगा सकते हैं, मिश्री का लगा सकते हैं, खीर बनाकर खीर का भोग भगवान को लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। दूध से बनी हुई मिठाइयां भी भगवान को अर्पित की जाती हैं, और जो भी इस समय ऋतु फल उपलब्ध है उसमें से जो भी आपके पास उपलब्ध है भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोग अवश्य लगाइए, सुबह और शाम दोनों समय भोग लगेगा। और हाँ, अगर आप मंदिर जाकर पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। और शाम की पूजा करने के बाद आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मीठा भोजन खा के अपना व्रत भी खोल सकते हैं। जैसे कि बहुत से भक्त ऐसे हैं जो शाम के समय पूजा करने के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं, और कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि अगले दिन ये व्रत खोलते हैं, यानी कि प्रदोष व्रत के दिन पूरे दिन वो फलाहार पर ही रहते हैं, शाम के समय भी पूजा के बाद फलाहार लेते हैं, और अगले दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर और भोजन करते हैं, व्रत खोलते हैं। तो व्रत करने का तरीका यही होता है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन, यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन जो लोग व्रत धारण करते हैं उन्हें उस दिन अनाज नहीं खाना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप शाम को भोजन करना चाहते हैं तो मीठा भोजन करना चाहिए। शाम को जो भी आप भोग में भगवान को अर्पित करते हैं, चाहे खीर का भोग लगाते हैं, हलवे का भोग लगाते हैं, या फिर आटे की पंजीरी का भोग लगाते हैं, सबसे पहले वही प्रसाद खाइए, और उसके बाद आप कोई भी मीठा भोजन कर सकते हैं। इसके साथ नमक का सेवन प्रदोष के व्रत में नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के कि आप लोग शाम के समय सेंधा नमक खाकर अपना व्रत खोलते हैं। तो देखिए, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। और अब देखिए, प्रदोष का व्रत है तो आज के दिन अगर आप किसी भी परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा विधि विधान से कीजिए। घर के आसपास कहीं भी शिवालय है तो वहां चले जाइए, शिव और शक्ति की आराधना कीजिए, और विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर में 8 दीपक आपको प्रज्वलित करना है। आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, चाहे तो आप
आटे का दीपक भी घर में बनाकर ले जा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। दीपक में गोल या लंबी बाती जो भी आपके पास उपलब्ध है डाल सकते हैं। और इसके साथ ही दीपक में भी आप चाहें तो शुद्ध घी डाल सकते हैं। शुद्ध घी उपलब्ध ना हो तो तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। बाकी आप तिल तेल या फिर शुद्ध घी, इन दोनों में से कोई सी भी चीज लेकर और दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। मंदिर में आपको जाना है, पूजा पहले करनी है। पूजा करने के बाद आपको ये 8 दीपक प्रज्वलित करना है। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपने मन की कामना करते हुए साबुत हरी मूंग हर दीपक में आपको डालनी है। अपनी इच्छा के अनुसार 1 चुटकी, मतलब 5-6 दाने आ जाते हैं 1 चुटकी में, आपको दीपक में डाल देना है। हर दीपक में आपको साबुत हरी मूंग डालनी है। और दीपक को मंदिर में आपको अलग अलग स्थान पर रखना है। जैसे कि मंदिर में अलग अलग कॉर्नर होते हैं, हर कोने में आपका दीपक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि मंदिर में हर तरफ आप अपना दीपक प्रज्वलित कर देंगे, मतलब चारों दिशाओं में, और फिर बीच बीच में भी दीपक रख देंगे। 8 दीपक आपको अलग अलग स्थानों पर मंदिर में रखना है। और हर दीपक को रखते समय अपने मन की कामना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना हो। संतान प्राप्ति की कामना है, धन प्राप्ति की कामना है, विवाह की कामना है, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, नौकरी में व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, घर से कलह क्लेश को दूर करना चाहते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो सकती है। अगर मंदिर में 8 दीपक प्रज्वलित किया जाए प्रदोष व्रत के दिन, तो शास्त्रों के अनुसार किसी भी प्रकार की मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में अगर शिव मंदिर में 8 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं तो 8 दिशाओं के बंधन खुल जाते हैं। दिशाएं आप सभी जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं। और इन चारों दिशाओं के जो कोने होते हैं, जैसे कि ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, ये 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 दिशाओं के जब कोने खुल जाते हैं तो किसी भी प्रकार का बंधन हमारे जीवन में होता है, चाहे पितरों की तरफ से कोई परेशानी आ रही हो, देवी देवताओं की तरफ से कोई परेशानी आ रही हो, या फिर किसी के किए कराए का असर हो, या कई बार किसी की नजर लग जाती है इस प्रकार से कि घर बिखर सा जाता है, घर में परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं लेती हैं। तो ऐसे में ये उपाय अचूक उपाय है। शास्त्रों के अनुसार इस उपाय को अगर प्रदोष व्रत के दिन किया जाता है तो किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। और हाँ, अगर आपके घर के आसपास शिवालय है और आप जा सकते हैं हर प्रदोष व्रत के दिन, तो प्रयास कीजिए कि हर प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय संध्या काल में 8 दीपक अपने घर से लेकर जाइए। चाहे तो आप आटे का बना सकते हैं, मिट्टी का बना सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, तेल और घी का जो आपके पास है वो डाल सकते हैं। और ये उपाय हर प्रदोष व्रत के दिन कीजिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, ये उपाय शाम को ही किया जा सकता है। बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम सुबह कर सकते हैं। देखिए, प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का ही महत्व होता है, इसलिए इस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो इस उपाय को शाम के समय ही करना है। और वैसे तो इस उपाय का लाभ आपको एक ही प्रदोष में पता चल जाता है, लेकिन कई बार देर हो जाती है। कुछ इस प्रकार से हमारे ग्रह दोष होते हैं कि कोई भी पूजा पाठ करने का फल मिलने में थोड़ा समय लगता है। तो ऐसे में पूरा प्रयास कीजिए कि कम से कम 5 प्रदोष व्रत तक ये उपाय जरूर करें। वैसे आप चाहें तो हमेशा कर सकते हैं, कोई मुश्किल तो है नहीं और कुछ लगता नहीं है। दीपक लगेगा वो आप आटे से बना सकते हैं, तो ऐसा कुछ मुश्किल उपाय नहीं है। बस श्रद्धा भाव से ये उपाय कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और हाँ, बुध प्रदोष व्रत की कथा की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आप कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।